ध्यान से समझिए, इसमें है प्रीपोजिशन। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि प्रीपोजिशन विथिन का प्रयोग कहां होता है। ठीक है, विथिन का प्रयोग कहां होता है, आया समझ में? विथिन का प्रयोग कहां होता है? विथिन का प्रयोग कोई भी कहां होता है? आप लोगों को मैंने बताया कि विथिन का प्रयोग के बारे में, कोई समय की समाप्ति के पहले, ठीक है, कोई कार्य कर रहे हो और उस समय की समाप्ति से पहले अगर दर्शा रहा है कि यह कार्य हो सकता है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन विथिन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आई कैन रिपेयर द कार विथ इन 2 आवर। समझ में आया? आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूं, रिपेयर मतलब बना सकता हूं, उसको दोबारा बना सकता हूं। द कार मीन्स होता है कार, विथ इन मीन्स होता है अंदर में, या 2 आवर मीन्स होता है 2 घंटे से पहले, यानी कि 2 घंटे के अंदर में मैं कार को बना सकता हूं। समझ में आ रहा है कि मैं 2 घंटे के अंदर कार्य को बना सकता हूं, इसलिए विथ इन का प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? दूसरा है, दूसरा, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ इन एन आवर। समझ में आ रहा है ना? ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, सॉल्व मीन्स क्या होता है? हल करना। समझ में आया? हल कर सकता है। दिस मीन्स इस, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न को, ठीक है, इस प्रश्न को। विथ इन मीन्स होता है अंदर में, एन मीन्स 1, आवर मीन्स होता है घंटा। समझ में आया? तो कह रहा है कि वह 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हल कर सकता है। समझ में आया? कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर, यानी कि समय की समाप्ति से पहले, 1 घंटा दिया गया है, इसके समय से पहले, वो समय से पहले कार्य को कर सकता है। वहां पे प्रीपोजिशन किसका प्रयोग हो जाएगा? विथिन का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? टॉपिक बढ़िया है, याद कर लो, ठीक है। और मतलब कि ट्रांसलेशन में या कंपटीशन एग्जाम में यह सब सवाल पूछे जाते हैं नो एरर में, है ना। और वर्ब से भी संबंधित रहते हैं, प्रीपोजिशन भरने को आता है, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करिए। समझिए, ध्यान से समझिए। दूसरा क्या है? आफ्टर। किसका प्रयोग? आफ्टर का प्रयोग, यानी कि आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में, ठीक है। आफ्टर मीन्स बाद में का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग कहां होगा? ध्यान से समझिए। समय की अवधि की समाप्ति के लिए, भैया समय की अवधि की समाप्ति के लिए, किसके लिए? समय की अवधि की समाप्ति के लिए, की समाप्ति के लिए, समझ में आया? समय की अवधि की समाप्ति के लिए किसका प्रयोग होता है? आफ्टर का प्रयोग, यानी कि समय की अवधि, यानी कि क्या कह रहा है कि ये कोई भी कार्य करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि यह कार्य 1 घंटे बाद समाप्त होगा। समय की अवधि की समाप्ति के लिए, यानी कि बाद में, कह रहा है कि यह कार्य 1 घंटे के बाद होगा। समझ में आया? तो यहां पे किसका प्रयोग होगा? आफ्टर का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल है, समझो ध्यान से। वी शैल कम, वी शैल कम, वी शैल कम आफ्टर एन आवर। जी, एन आवर। समझ में आया? वी शैल कम आफ्टर एन आवर। हमें देखना है कि आफ्टर का प्रयोग कहां होता है। आफ्टर का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए किया जाता है, यानी कि कह रहा है कि समाप्ति के बाद। वी मीन्स हम, शैल कम आएंगे, आफ्टर मीन्स बाद में, 1 घंटे बाद, ठीक है। एन मीन्स 1, आवर मीन्स घंटे। तो हम 1 घंटे बाद आएंगे। समझ में आ रहा है? हम 1 घंटे बाद आएंगे, यानी कि 1 घंटा तो समय दिया ही गया है, लेकिन इसके बाद में आएगा, ठीक है। हम 1 घंटे बाद आएंगे। समझ में आ रहा है ना कि 1 घंटे बाद आ रहा है, यानी कि समय के, जो समय दिया गया है उस समय के बाद में कह रहा है कि मैं 1 घंटे बाद मतलब हम 1 घंटे बाद आएंगे। तो वहां पे किसका प्रयोग हुआ? आफ्टर का प्रयोग किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? आफ्टर का प्रयोग किया गया। अब दूसरा है, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। दूसरा, ही रिटर्न
आफ्टर एन आवर। समझ में आया? एन आवर ही मीन्स वह रिटर्न मीन्स होता है वापस होता है, आफ्टर मीन्स बाद, एन मीन्स एक, आवर मीन्स होता है घंटा। वह एक घंटे बाद, एक घंटे, ठीक है, वह एक घंटे बाद वापस होता है। समझ में आ रहा ना? वह एक घंटे बाद वापस हुआ, रिटर्नड, सॉरी, वह वापस हुआ, यानी कि एक घंटे बाद, समय दिया गया था एक घंटा, लेकिन उसके बाद में वापस हुआ। समझ में आ रहा है? आफ्टर का प्रयोग मैंने बताया है कि वह अवधि की समाप्ति के लिए किया जाएगा, यानी कि समय दिया गया है एक घंटा, तो एक घंटे के बाद वो वापस आया। समझ में आया? वह एक घंटे बाद वापस आया, तो आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। समझ में आया? आया ना? ठीक है। अब ये वाला विथ इन का प्रयोग समझ में आ गया, और आफ्टर का प्रयोग समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। ध्यान से समझिए। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है भाई बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। आप लोग जानते भी हैं बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का प्रयोग, प्रीपोजिशन क्या है? बिहाइंड भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, का प्रयोग स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए। किसका? स्थान के लिए तथा विश्राम की अवस्था को बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में लिखो, देखो एग्जाम्पल में क्या है? द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। समझ में आया? भाई क्या कह रहा है कि द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। समझ में आया कि भाई आफ्टर का प्रयोग, सॉरी, बिहाइंड का प्रयोग, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का प्रयोग कहां होता है? स्थान के लिए। किसके लिए? स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए। विश्राम की अवस्था को बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। देखो विश्राम कर रहा है कि नहीं? द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। क्या कह रहा है कि पेड़ जो है कहां है? पीछे। किसके पीछे है? घर के पीछे है। द ट्री यानी कि पेड़, इज मीन्स है, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, द हाउस मीन्स होता है घर। पेड़ घर के पीछे है, घर के पीछे है, तो पीछे की बात तो बिहाइंड हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन विश्राम की अवस्था में स्थान के लिए कोई स्थान दिया गया है, भाई घर के पीछे है। समझ में आ रहा है? तो पेड़ घर के पीछे है, ऐसा अगर आए तो वहां पे हम प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ठीक है, अगला एक और दे दें। दूसरा लिखिए, जैसे सी सिट्स, सी सिट्स सिट्स बिहाइंड मी, बिहाइंड मी। सी मीन्स वहां, सिट्स मीन्स बैठती है, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, मी मीन्स मेरे। समझ में आया? वह मेरे पीछे बैठती है। भाई कोई लड़की है और आपके पीछे बैठ रही है, तो स्थान दे दिया गया ना, स्थान के लिए तथा विश्राम के, अगर वो बैठी है तो विश्राम तो कर ही रही है। समझ में आया? तो वह अगर ऐसी बात है कि वह पीछे के लिए किया जाता है प्रयोग, तो वह मेरे पीछे बैठी है। समझ में आया? तो किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक।